राजनीति के मैदान में एक कवि, एक ऐसा नेता जिसकी आवाज में तो ठहराव था, लेकिन जिसके विचारों में एक क्रांति थी। चलिए आज कहानी सुनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, जो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा दौर थे। जरा सोचिए, एक तरफ बिल्कुल शांत स्वभाव और दूसरी तरफ ऐसे विचार जो क्रांति ला दे। यही तो वो खासियत थी जो अटल जी के व्यक्तित्व को बनाती थी। वो एक ऐसी पहेली थे जिसे उनके दोस्त तो क्या, उनके दुश्मन भी बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते थे। तो चलिए उनकी इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं, ग्वालियर की उन गलियों में जहां से इस असाधारण सफर की एक बहुत ही साधारण शुरुआत हुई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे एक टीचर और कवि के घर में जन्मा एक लड़का पहले भारत छोड़ो आंदोलन की आग में तपता है और फिर राजनीति के सबसे बड़े मंच यानी लोकसभा तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक लीडर के बनने की पूरी कहानी है। लेकिन संसद पहुंचना तो बस एक शुरुआत थी। असली जादू तो तब शुरू हुआ जब उस नौजवान ने संसद में बोलना शुरू किया। देखिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जुबान, उनके शब्द। वो जब बोलते थे तो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, बल्कि लोगों के दिलों में उतर जाते थे। उनकी आवाज में वो कशिश थी कि लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि एक एक शब्द को महसूस करते थे। और कमाल की बात देखिए, उनकी इस काबिलियत को पहचानने वालों में से एक उनके राजनीतिक विरोधी जवाहरलाल नेहरू खुद थे। उनका पहला ही भाषण सुन के नेहरू ने जो कहा वो आगे चलकर इतिहास बन गया। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता फूलों का नहीं था। जल्द ही एक ऐसी चुनौती आई जिसने न सिर्फ वाजपेयी बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र का इम्तिहान ले लिया। जी हाँ, जब 1975 में इमरजेंसी का अंधेरा देश पर छाया तो वाजपेयी की आवाज लोकतंत्र की रक्षा के लिए बुलंद हुई और इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी, उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, इस तजुर्बे ने उनके इरादों को और भी मजबूत, फौलादी बना दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक लम्हा। विदेश मंत्री बनकर जब वो संयुक्त राष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने वहां हिंदी में भाषण दिया। ये पहली बार था और इस एक भाषण ने दुनिया को भारत की भाषा और संस्कृति की ताकत का एहसास करा दिया। तो इन सभी अनुभवों ने उन्हें देश के सबसे बड़े पद के लिए तैयार कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री तक का उनका सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं था, बल्कि ये तो उतार चढ़ाव से भरी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। जी, वाजपेयी जी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और हर बार की कहानी बिल्कुल अलग थी। उनका पहला कार्यकाल याद है? बहुमत साबित नहीं कर पाए और सरकार सिर्फ 13 दिनों में गिर गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने संसद में जो भाषण दिया वो आज भी भारतीय राजनीति में मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। फिर आया उनका दूसरा कार्यकाल और इस बार उन्होंने एक ऐसा साहसी फैसला लिया जिसने दुनिया में भारत की जगह हमेशा के लिए बदल दी। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके उन्होंने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया और आखिरकार 1999 से 2004 तक उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल चलाया। और सही मायनों में ये वो दौर था जिसे शासन और विकास का एक सुनहरा दौर कहा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उनके सफल कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थीं? वो कौन से बड़े फैसले थे जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी? उनके नेतृत्व की यही तो खूबसूरती थी। देखिए, एक तरफ उन्होंने लाहौर तक बस ले जाकर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो दूसरी तरफ जब कारगिल में घुसपैठ हुई तो दुश्मन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि दुनिया देखती रह गई। और उनकी एक और दूर की सोच का नतीजा था स्वर्णिम चतुर्भुज। अरे ये सिर्फ सड़कें नहीं थीं, ये तो देश के चारों कोनों को जोड़ने वाली विकास की नसें थीं, जिसने व्यापार और सफर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो संक्षेप में कहें तो ये थी उनकी राष्ट्र निर्माण की तिकड़ी। परमाणु ताकत से देश को सुरक्षित करना, सड़कों के जाल से देश को जोड़ना और नए आर्थिक सुधारों से देश को अमीर बनाना। लेकिन वाजपेयी जी को सिर्फ उनकी नीतियों और फैसलों के लिए नहीं जाना जाता, उनकी एक और पहचान थी। चलिए देखते हैं कि वो कौन से विचार थे जो एक राजनेता के साथ साथ एक इंसान के तौर पर उन्हें खास बनाते थे। उनकी अपनी ही कविता की ये 2 लाइनें, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ थी। मुश्किलों से लड़ना पर बेवजह किसी से नहीं उलझना, यही उनके 2 सबसे बड़े हथियार थे। अगर उनके जीवन से कोई 3 सबसे बड़ी बातें सीखनी हो तो शायद वो ये होंगी। राजनीति में हमेशा ईमानदारी हो, विरोधी दुश्मन नहीं होते, उनका सम्मान होना चाहिए और सबसे ऊपर हमेशा देश होना चाहिए।
और यही सब बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती हैं कि आज की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से क्या सीख सकती है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।